टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। तो आज वाला जो केक है, मुझे ट्रफ़ल केक बनाना है, जो कि बहुत ही रिक्वेस्ट आप सब ने भी की थी और मुझे ऑर्डर भी आया था। जो मैंने अपनी पहले की वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मुझे अपकमिंग जो है ट्रफ़ल केक का ऑर्डर है। तो केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी हाफ़ kg का हम केक बना रहे हैं तो उसके लिए जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी। केक को अच्छे से हमने ठंडा किया, ठंडा करने के बाद डिमोल्ड हम जिस तरीके से कर रहे हैं और जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं वैसे ही हम कटिंग करेंगे। और जैसे कि मुझे कमेंट ये भी आया कि मैम आप 2 टियर केक जो है हमें पूरा फुल डिटेल में बताइए। तो मैंने बहुत सारे केक्स, मेरे ख्याल से मैंने चैनल्स पे जितने केक्स बनाए मोस्टली 2 टियर केक बहुत ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स आए हैं, भले उसकी कम क्वांटिटी हो या ज़्यादा हो, लेकिन 2 टियर केक मुझे ज़्यादा आए हैं। तो मैंने हर एक वीडियो में डिटेल से अच्छे से आप सबको बताया कि 2 टियर केक को मैं किस तरीके से अच्छे से फिक्स करती हूँ, एक केक के ऊपर दूसरे केक को हम शिफ्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ जाके एक बार पहले की भी वीडियोस देखिए। बाकी अपकमिंग जो भी मुझे ऑर्डर आएंगे 2 टियर केक पे वो मैं आप सबके साथ फिर से शेयर कर दूँगी। अपकमिंग ऑर्डर है ही मेरा 2 टियर केक पे, तो वो भी और अच्छे से डिटेल के साथ आप सबके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी यहाँ पे केक की स्लाइसेस हम कट कर रहे हैं, 4 स्लाइसेस यहाँ पे हम कट करेंगे। और आप सब कहते हो कि मैम डोम शेप बन जाती है केक की हमारी, तो जैसे ही मैंने कल भी वीडियो में कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ, लाइव आके कुछ चीज़ें आप सबको एक्सप्लेन करूँगी तो एकदम सामने लाइव एक्सप्लेन रहेंगी तो आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से केक की हम कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे प्रीमिक्स के साथ आप होममेड, मार्केट वाला, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आप ज़्यादा बनाते हो, जो आपको सही लगता है आप उसके साथ बना सकते हो। बाकी यहाँ पे जो भी मैं मेजरमेंट आप सबको बताती हूँ, जो भी केक बनाती हूँ मैं, जितनी भी मेजरमेंट होती है वो जो मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं ना उसके रिगार्डिंग जितनी भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी होती है। आप केक को बड़ा छोटा जैसा भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। बाकी केक बोर्ड पे कोई भी डिज़ाइन नहीं था, तो यहाँ पे केक बोर्ड का जो साइज़ है वो हमने केक के हिसाब से लिया है, यानी कि 8 इंच का हमने केक बोर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। तो जिस तरीके से हम केक बोर्ड पे केक की स्लाइस को रखते हैं वैसे रखेंगे। पाइपिंग बैग में हमने डाल ली अच्छे से गनाश और इस तरीके से बस इसे रोटेट करते जाएंगे। जितनी गनाश की हमें ज़रूरत है उतनी ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो गनाश थी हमारी थोड़ी सी स्टिक थी, आप चाहो तो और थोड़ी सी लूज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इस तरीके से ही करनी थी तो मैंने इस तरीके का ही इसे यूज़ किया है। अच्छे से हम इसे स्प्रेड करेंगे चारों तरफ से। बाकी जैसे भी मैं आप सबको कहती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट्स में ज़रूर पूछा कीजिए। मैं जो भी अगर कोशिश करूँगी कि कमेंट में भी रिप्लाई दूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी होती तो वो मैं वीडियो जब करती हूँ रिकॉर्ड, तो जो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ तब मैं आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसमें बोल के क्लियर करती हूँ, ताकि कुछ चीज़ें जो है वो तो लिख के मैं शेयर करती ही हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने की वजह से, और कुछ चीज़ें बोल के करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। क्योंकि आप सब अगर इतनी उम्मीद से मेरी वीडियो देखते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो, कुछ सीखते हो, तो मेरी कोशिश है कि आप जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो आप पूछते हो कि हमें आगे से रिप्लाई मिलेगा, तो मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि आप सबके मैं रिप्लाई दे सकूं। और थैंक यू आप सबका जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। इंस्टाग्राम में भी अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन भेजते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। आप सब भी अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम को लेके बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो कर रहे हो। तो बस ऐसे ही करते जाओ, जैसे भी ऑर्डर्स आते हैं, थोड़े 10-20 कम में भी आते हैं, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, बस इस तरीके से ही आपको करना है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अर्जेंट और अगर ऑर्डर आता है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बस आपको वो सारी प्रिकॉशंस का एकदम अच्छे से ध्यान पे रखना है। क्योंकि समर्स में और विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है वेदर में, और अभी इस बार की गर्मी हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा है, एकदम हाई लेवल गर्मी चल रही है हर एक जगह पे, तो इसलिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ का भी एकदम ध्यान रखिएगा, और जो केक से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो भी एकदम अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ करिए। अगर होम डिलीवरी करते हो तो भी बहुत प्रिकॉशंस के साथ करिए, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में पहले आपका खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके बाद का काम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 लेयरिंग हम करते गए थे और पूरी लेयरिंग हमारी हो गई। तो लास्ट में इसे हम करेंगे अच्छे से कवर। और यहाँ पे अगर आप चाहो, जैसे मैंने लेयरिंग की है, लेयरिंग में आप चोको चिप्स डाल सकते हो, न्यूटेला भी डाल सकते हो, कोई भी अच्छी सी फिलिंग, अगर आप चाहो तो फेरो रोशर भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो हेज़लनट भी डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। मुझे क्लाइंट ने जैसा कहा मैंने वैसा ही उन्हें दिया है, क्योंकि
ये वाली जो मैं केक बना रही हूँ ना, सेम डिज़ाइन बना रही हूँ। और इस वाले केक की रील मुझे मेरे इंस्टाग्राम में शेयर की थी मेरे केक क्लाइंट ने, और वही रील मैंने देखी, वही डिज़ाइन मैंने देखा जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर के हिसाब से भेजा है। तो सेम हम वैसे ही बनाएंगे, उन्हें कुछ भी और फिलिंग नहीं चाहिए थी। बाकी सेल्फ पिकअप केक है, और केक का जो प्राइस है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी जब मैं इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। और सच में इसकी ओवरऑल लुक देख के ना आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इतने टाइम के बाद आप सबके साथ मैंने ट्रफ़ल केक का जो ऑर्डर है वो शेयर किया है, और मैंने भी बहुत टाइम के बाद पूरा ट्रफ़ल केक बनाया है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना है। और सबसे अच्छी बात ये होती है ट्रफ़ल केक की ना, क्रीम को जितना टाइम लगता है ना सेट होने में, ट्रफ़ल केक को बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप इसे 10 मिनट भी फ्रिज में रखोगे ना तो ये एकदम अच्छे से ना चिपक जाता है, यानी कि फ़िक्स हो जाता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। क्रीम में मॉइस्चर रह जाता है, लेकिन इसका मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्व हो जाता है। तो बस ये एक बेनिफिट है कि अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर भी आता है ट्रफ़ल केक का, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हो। नहीं भी सेट होगा ज़्यादा देर तो चलेगा, इसे 10 मिनट या 15 मिनट ही बहुत है सेट होने के लिए। बट क्रीम केक को ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए तो ये कि वो जितना देर रहे उतना अच्छा लगता है, खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है और ऐसे भी। तो एकदम अच्छे से साइड की एजेस को हमने स्क्रैपर के साथ क्लीन कर लिया। टॉप वाली सरफेस को भी अगर अच्छे से हम क्लीन करेंगे, एक ही बार में पूरा डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद इसे एक बार सेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि क्लाइंट को 3 बजे आना था केक लेने के लिए। क्लाइंट ने मुझे पहले कहा था कि 6:30 बजे तक मैम हमें केक रेडी कर दीजिएगा, लेकिन फिर उनका मॉर्निंग में कॉल आया कि हमें 3 बजे तक अगर आप प्लीज़ कर सकते हो ऑर्डर कंप्लीट तो अच्छा है। पर उन्होंने मुझे सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक कॉल कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। सिंपल केक था ½ kg का, तो उसके हिसाब से मैंने 3 बजे से पहले ही उनका केक का जो भी ऑर्डर था आराम से कंप्लीट करके सेट करके फ्रिज में रख दिया था। स्विल्क का डिज़ाइन हम एज़ यूजुअल बनाएंगे क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में भी थे। और इस तरीके से नोज़ल यहाँ पर मैंने ले ली है, नोज़ल नूर N1 की। तो अच्छे से यहाँ पे हम डिज़ाइंस बनाएंगे इसके बॉर्डर्स पे। नीचे हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे केक के, क्योंकि बॉटम लेयर पे कोई भी डिज़ाइन नहीं थे, जो भी डिज़ाइन थे वो टॉप वाली लेयर पे थे। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमारे नोज़ल से जो भी गनाश है चॉकलेट की वो आराम से निकल रही है, और बहुत अच्छे छोटे छोटे से ऐसे बॉर्डर्स के जो डिज़ाइन है वो बन रहा है। तो थोड़ा हाथ से अब इसे सॉफ्ट कर लीजिए अगर ज़्यादा थोड़ी स्टिफ हो, बाकी इस तरीके से आप बनाओगे तो ईजिली निकल जाएंगे। जो भी बोर्ड है उसे अच्छे से हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो है इस पर हम एक छोटा सा बर्थडे का टैग लगा देंगे जैसा कि पिक्चर में था। और यहाँ पे इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ आप सबको। तो ये देखिए इसकी ओवरऑल लुक है, ये बाहर आके मैंने शूट की है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा था। ½ kg का ये हमारा केक था, जिसकी टोटल प्राइस जो है गनाश वाला हमारा केक था 650 रुपीज़ मैंने लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और पूरी कोशिश करूँगी और भी वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।